कभी ध्यान दिया है? एक ही घटना दो लोगों के साथ होती है, लेकिन असर दोनों पर अलग पड़ता है। एक इंसान कहता है, ठीक है, सीख मिल गई, और दूसरा कहता है, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? घटना वही है, फर्क सिर्फ सोच का है। यहीं से नेगेटिव सोच का जाल शुरू होता है। नेगेटिव सोच कोई बीमारी नहीं है, ये कोई जन्म से मिली कमजोरी भी नहीं है। नेगेटिव सोच एक आदत है, और हर आदत की तरह ये भी धीरे धीरे बनती है। कोई बच्चा पैदा होते ही नेगेटिव नहीं सोचता। बच्चा गिरता है, फिर उठता है। बच्चा गलती करता है, फिर दोबारा कोशिश करता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसके दिमाग में कुछ आवाजें जुड़ती जाती हैं। ध्यान से, ये मत करना, लोग क्या कहेंगे, पहले सोच लो, अगर फेल हो गए तो। धीरे धीरे दिमाग सीख जाता है कि हर कदम से पहले डर दिखाना है। यहीं से नेगेटिव सोच खुद को समझदारी के रूप में पेश करने लगती है। दिमाग कहता है, मैं तुम्हें बचा रहा हूं, और हम मान लेते हैं। लेकिन सच ये है, दिमाग हमें बचा नहीं रहा, हमें सीमित कर रहा होता है। नेगेटिव सोच कभी चीख कर नहीं आती, वो बहुत शांति से आती है। वो कहती है, ज्यादा उम्मीद मत रखो, सब पर भरोसा मत करो, पहले से बुरा सोच लो ताकि चोट कम लगे। सुनने में ये बहुत प्रैक्टिकल लगता है, लेकिन धीरे धीरे यही सोच आपकी हिम्मत काटने लगती है। नेगेटिव सोच एक दिन में नहीं बनती, ये बनती है बार बार खुद से कहे गए इन छोटे छोटे वाक्यों से। मुझसे नहीं होगा, मैं इतना खास नहीं हूं, दूसरे मुझसे बेहतर हैं, मेरी किस्मत खराब है। ये वाक्य सुनने में छोटे लगते हैं, लेकिन दिमाग इन्हें विचार नहीं, आदेश समझ लेता है, और दिमाग आदेश पर काम करता है। धीरे धीरे आपका दिमाग हर मौके पर एक ही काम करने लगता है, खतरा दिखाना। और यही नेगेटिव सोच का पहला जाल है, जिसमें हम फंसते हैं, बिना ये जाने कि हम फंस चुके हैं। एक समय के बाद नेगेटिव सोच आपके हर फैसले में घुस जाती है। आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, दिमाग पहले डर दिखाता है। आप किसी से खुलकर बात करना चाहते हैं, दिमाग पहले रिजेक्शन दिखाता है। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, दिमाग पहले पुरानी असफलता याद दिलाता है। और ये सब इतनी तेजी से होता है कि आपको लगता है ये आपकी सोच है, जबकि ये सिर्फ पुरानी आदत का रिफ्लेक्स है। धीरे धीरे आप कोशिश कम करने लगते हैं। आप खुद को समझाने लगते हैं, अभी सही समय नहीं है, थोड़ा और तैयार हो जाऊं, अभी रुक जाना बेहतर है। और फिर एक दिन आप कहते हैं, मेरे पास मौके नहीं आए। जबकि सच ये होता है, मौके आए थे, लेकिन आपने डर के कारण दरवाजा नहीं खोला। नेगेटिव सोच का सबसे बड़ा झूठ ये है कि ये आपको रियलिस्टिक बना रही है। असल में ये आपको डरपोक बना रही होती है। रियलिज्म कहता है, रिस्क है, लेकिन कोशिश जरूरी है। नेगेटिव सोच कहती है, रिस्क है, छोड़ दो। रियलिज्म आपको तैयार करता है, नेगेटिव सोच आपको रोक देती है। और फर्क इतना सटल होता है कि ज्यादातर लोग इसे पहचान ही नहीं पाते। एक और खतरनाक बात, नेगेटिव सोच हमेशा भविष्य में रहती है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा नहीं हुआ तो, अगर लोग हंसने लगे तो। दिमाग ऐसे सवाल पूछता है जिनका कोई जवाब अभी मौजूद ही नहीं है, और फिर उन्हीं काल्पनिक सवालों से आपको थका देता है। आप आज में खड़े होते हैं, लेकिन दिमाग कल में भाग रहा होता है। यही कारण है कि नेगेटिव सोच सबसे पहले आपकी एनर्जी चूसती है। धीरे धीरे दिमाग एक फिल्टर बना लेता है। उसी फिल्टर से आप दुनिया को देखने लगते हैं। अच्छी बात दिखे, दिमाग अनदेखा करता है। बुरी बात दिखे, दिमाग उसे बढ़ा देता है। आपकी तारीफ हो, दिमाग कहता है, बस यूं ही कह दिया होगा। आपकी आलोचना हो, दिमाग कहता है, देखा, मैं सही था। और फिर आपको लगता है, दुनिया ही खराब है, जबकि असल में आपका फिल्टर खराब हो चुका होता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सच यही है, हर ख्याल सच नहीं होता, हर डर चेतावनी नहीं होता,
हर सोच पर भरोसा जरूरी नहीं होता। ख्याल आना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन ख्याल को पकड़कर बैठना या छोड़ देना आपके हाथ में है। जब भी कोई नेगेटिव ख्याल आए, खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह सच है या सिर्फ मेरा डर बोल रहा है? ज्यादातर बार आप पाएंगे कि यह डर है, तथ्य नहीं। नेगेटिव सोच से लड़ना मत। लड़ाई करने से वो और मजबूत होती है। बस उसे पहचानिए। जैसे ही आप किसी ख्याल को पहचान लेते हैं, अच्छा, ये नेगेटिव सोच है, उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। यही जागरूकता की शुरुआत है। याद रखिए, आपका दिमाग आपका मालिक नहीं है। वो सिर्फ एक औजार है, और हर औजार की तरह इसे भी चलाना सीखना पड़ता है। जिस दिन आप नेगेटिव सोच के जाल को पहचानना शुरू करते हैं, उसी दिन उस जाल से बाहर निकलने की यात्रा शुरू हो जाती है। और यही इस चैप्टर का असली उद्देश्य है। आपको दोषी बनाना नहीं, आपको जगाना। अगर आप यहां तक सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है आप सिर्फ सुन नहीं रहे, आप समझना चाहते हैं। और जो समझना चाहता है, वही बदलता है। हमने ये समझा कि नेगेटिव सोच कैसे धीरे-धीरे दिमाग में जाल बुनती है। कैसे वही सोच जो हमें समझदारी लगती है, असल में हमें रोकने लगती है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि नेगेटिव सोच अकेली नहीं आती। उसके साथ आता है एक और खामोश दुश्मन, जो दिखता नहीं, लेकिन दिमाग को अंदर से थका देता है। वही आदत जो रात को सोने नहीं देती। वही आदत जो एक ही बात को बार-बार घुमाती रहती है। वही आदत जो सोचने के नाम पर दिमाग को दौड़ाती रहती है। इसे कहते हैं ओवरथिंकिंग। चैप्टर 3 में हम इसी पर बात करेंगे। क्यों ज्यादा सोचना समझदारी नहीं, थकान है, और कैसे ओवरथिंकिंग चुपचाप आपकी एनर्जी, आपका फोकस और आपकी शांति चुरा लेती है। अगर आपको लगता है कि आपका दिमाग कभी रुकता ही नहीं, तो चैप्टर 3 आपके लिए है।